लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है और झांसी, चित्रकूट और कानपुर के पदाधिकारियों को हटाया है। लेकिन जब पदाधिकारियों को हटाया गया है तो सामने निकल कर आया कि मुस्लिम पदाधिकारियों को ज्यादा हटाया गया है। ऐसे में बहन जी ने यह कहा था कि मुसलमानों ने उन्हें लोकसभा में सपोर्ट नहीं किया, वोट नहीं किया, इसलिए ऐसी दशा हुई। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिस तरह से मुस्लिमों की राजनीति को लेकर के बात होती है, उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से ये कहा, मायावती जी ने कहा था पहले कि मुसलमानों ने सपोर्ट नहीं किया और अब जिस तरह से पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, क्या कहना है आपका इस पर? हमारा बस यही कहना है कि मुस्लिम समाज तभी याद आता है जब चुनाव आता है, चाहे वो बहन जी हो चाहे जो कोई हो। रही बात बहन जी की, बहन जी ने हर बार जो है यही नारा दिया कि मुस्लिम और दलित करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। और इस पे लोग एकजुट हुए भी, लेकिन लास्ट में निराशा ही मिलती है। वोट या चुनाव खत्म तो मुसलमान जो है खत्म हो जाता है। लेकिन अब मुसलमान को राजी करने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण जी भी आ गए और माननीय अखिलेश जी भी आ गए और राहुल गांधी जी भी आ गए। मतलब कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से मुसलमान समाज को छोड़ना नहीं चाहती और कोई दर्जा देना भी नहीं चाहती। तो ऐसे में मुसलमान समाज बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने विषय में, तो अपने मुस्तकबिल के लिए अपने नेता को तलाश रहा है। और जिसने भी मतलब मुसलमान एक हिंदुस्तान का सच्चा सिपाही है, समझिए कि हर तरीके से देश की सेवा के लिए, देश के लिए लड़ मिटने के लिए हर तरीके से तैयार है और समाज में अच्छी से अच्छी व्यवस्था पहले उसके लिए भी तैयार है। लेकिन उसको हर जगह जलील किया जाता है, या हर नेता जो है जब उसको संघर्ष का टाइम आता है, जब उसको जरूरत होती है तो उसका साथ छोड़ देता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जो है किसी नेता से अब मुस्लिम समाज जो है मतलब कोई उम्मीद नहीं रख रहा है, तो वो अपने आप को ही मजबूत कर रहा है। हमारे साथ एक बसपा के पुराने नेता भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, बताते फाउंडर मेंबर हैं। क्या लगता है आपको जिस तरह से बहन जी ने कार्रवाई की है वो सही है कि नहीं? और खास करके आप दलितों को जो है पदाधिकारी बनाया है, तो कहीं ना कहीं अपने पुराने कोर वोटर के पास जा रहे हैं क्या बहन? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक मिशन है। बाम सेप का मतलब हुआ बैकवर्ड माइनॉरिटी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो अब राजनीति एक ऐसी चीज है, जब हारती है तो अपने पदाधिकारियों का फेरबदल करना वाजिब है, जरूरी होता है। हो सकता है जो पहले काज कर रहे थे, अब जो काम करने वाले जिनको पदाधिकारी बनाया गया है वो अच्छा काम करते हो। पहले जो है तमाम बार आदेश हुआ बहन जी का कि आप लोग घर घर जाइए, लोगों को जोड़िए, लेकिन लोग केवल व्हाट्सएप से काम कर रहे थे, घर घर नहीं जा रहे थे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की यह हालत हुई। आपसे भी बात कर लेते हैं, अभी फिर से आपसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है जिस तरह से बहन जी ने कार्रवाई की है, मुसलमानों को ही क्यों सबसे ज्यादा टारगेट किया, हटाया गया? बहन जी ने पहली बार कार्रवाई नहीं करी। बहन जी ने तो इससे पहले भी कार्रवाई करी थी, जब उन्होंने दलित जो फाउंडर मेंबर थे पार्टी के उनको बाहर निकाला था, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मौर्य जैसे दिग्गज लोग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, इंद्रजीत सरोज जैसे लोग। लेकिन जब ये पीडीए बना है, जो पीडीए बना है, पीडीए ने क्या किया है, पीडीए ने उन दलित समाज के लोगों को, उन वंचित समाज के लोगों को टिकट दिए। खासकर अखिलेश जी ने जो टिकट बांटे हैं वो दलित समाज के लोगों को बांटे हैं। दलित समाज के जितने भी 19 पदाधिकारी, 19 सांसद जीत के आए हैं दलित समाज के, और वहां पर दलित और मुस्लिम का एक बहुत अच्छा भाईचारा सब देखने को मिला है। और ये काशीराम जी के सपने को साकार हो रहा है। जो काशीराम जी का सपना था कि दलित मुस्लिम मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, तो ये नारा बिल्कुल पीडीए ने सच करके दिखा। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, जिस तरह से आपने एक उदाहरण पेश किया है कि सहारनपुर में जिस तरह से जो है चंद्रशेखर आजाद ने जो है वहां पर जीता और वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है। उसके बाद जो है चंद्रशेखर ने जो है एक बयान भी दिया था कि अभी कहीं ना कहीं कि मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो क्या लगता है आपको, जैसे उन्होंने एक बयान दिया था कि सड़क पर नमाज होनी चाहिए, जिस तरह से और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, आपको क्या लगता है कि उनका बयान सही था? वो मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं या क्या बात है? आप बताना चाहेंगे कुछ? आप चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है, माननीय सांसद जी जो अभी नए नए बने नगीना से, तो उनके अंदर एक युवा जोश है, वो सबको लेके चलना चाहते हैं। और रही बात नमाज की, सड़क पे जो होती है वो 10-5 मिनट की होती है,
वो स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। तो उससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। अगर रावण जी ने अगर हम लोगों का समर्थन किया है या उसके लिए कहा तो हम उनका स्वागत करते हैं, और आने वाले वक्त में वो अगर हम लोगों की कितनी लड़ाई लड़ते हैं वो देखा जाएगा, उसी हिसाब से उनसे जुड़ा जाएगा। सहारनपुर में तो मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर उन्होंने जीत दर्ज की। वहां बताते हैं 70% से अधिक मुस्लिम है, उसके बावजूद और ऐसा बयान दिया। देखिए, जो चंद्रशेखर जी ने बयान दिया वो तो अपनी जगह ठीक दिया, लेकिन ये चीज यानी ना कि ये हमारी पुश्तैनी चीज है, ये पुश्तैनी चीज नहीं ना। ये इस पे जब हम लोग ज्यादा हो जाते हैं, अब थोड़ा सा आ जाते हैं थोड़ा बाहर, तो ये कभी कदार की चीज है, ये हमेशा की चीज नहीं ना जो उसके ऊपर आपत्ति उड़ाई जाती है। आप बस 5 मिनट की बात है। दूसरी बात ये कि जो जुलूस इधर उधर से जो निकल रहे हैं, क्या उसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता? हम लोग भी कंट्रोल होते हैं, सब चीज कंट्रोल होता है। तो इसकी चीज देखते हुए ये हमेशा चीज नहीं ना, ये सरकारी चीज है, सरकारी संपत्ति, जितना आपका हक है उतना ही मेरा हक है। ये हमारे बाप की बपौती नहीं ना आपकी हैगी। तो जितनी ये हिंदुस्तान हमारा है तो ये हम संपत्ति भी हमारी, सब चीज हमारी हैगी। तो हिंदुस्तान के हमसे कोई हम नाम को भगा सकता है ना हमको कोई नमाज पढ़ने से रोक सकता है। बस ये है कि मस्जिद में पढ़ते हैं, जब भीड़ हो जाती तब हम लोग बाहर आते हैं, बस। और कोई आपसे एक बार बात कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए बसपा आप, क्योंकि आरोप लग रहा है कि मुसलमानों को हटा दिया, मुसलमानों को रावण जी जो है कैप्चर करना चाहते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो कर रहे हैं। तो क्या आगे और क्या होना चाहिए जिससे बसपा दलित वोटर की तरफ जा रहा है या मुसलमानों को भी साथ लेकर चलना? बहुजन समाज पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और भविष्य में अभी करीब अगली जब मीटिंग होगी तो उसमें तमाम बड़े मुसलमान भाइयों को पदाधिकारी बनाया जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी जो है वो सब दिन मुसलमान जितना गरीब है उतना गरीब दलित है, दलितों की हितैषी रही है, सवर्णों को और सबके हितैषी नहीं रही है। इसका नारा यही है, वाम से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है, ये दोनों पार्टियां, वो भी समाजवादी भी, ये दोनों गरीबों के लिए हैं। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, साफ तौर से उनका कहना है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो एक बयान दिया था नमाज को सड़क पर पढ़े जाने को लेकर, कहीं ना कहीं उसका समर्थन कर रहे हैं लोग। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जब कभी कभार की बात होती है जो लोग बाहर निकल के आते हैं, वहीं बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा ने जिस तरह से कार्रवाई की है उसको लेकर भी जो है सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं बसपा के जो एक पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि आगे आने वाले भविष्य में दलित और मुस्लिम को साथ लेकर जो है बसपा आगे चलेगी और उसके साथ ही मुसलमानों को पदाधिकारी के रूप में बड़ा स्थान दिया जा सकता है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।